आज हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात समझ लिया था कि डेलीगेशन क्या होता है। अब हम यहां समझने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए एक सुपीरियर है, इसने कुछ काम डेलीगेट किया बी को। क्योंकि ये सारा काम ए खुद नहीं कर सकता था, इसने इसलिए अपने सबऑर्डिनेट बी को काम डेलीगेट किया। ठीक है जी। बी ने काम डेलीगेट किया सी को। ठीक है जी। तो ए और बी के बीच में क्या हुआ जी? डेलीगेशन हुआ। ठीक है सर। बी और सी के बीच में क्या हुआ? डेलीगेशन हुआ। क्योंकि डेलीगेशन का मतलब ही क्या था कि शेयरिंग सम वर्क विथ योर इमीडिएट सबऑर्डिनेट। तो ये अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर रहा है, ये अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर रहा है। तो इन तीनों के बीच में जो शेयरिंग हुई है वर्क की मल्टीपल लेवल पर, इसको हम नाम देंगे डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि हम जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मल्टीपल लेवल्स पर करते हैं, टॉप लेवल टू लोअर लेवल हम करते हैं। ठीक है। डेलीगेशन में क्या हो रहा था? इमीडिएट सबऑर्डिनेट को वर्क शेयर हो रहा था, यहां पर मल्टीपल लेवल पर वर्क को शेयर हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ये रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन। तो देखो, आपने डेलीगेशन किया इन दोनों पे, इसी का रिजल्ट ही क्या बन गया? डिसेंट्रलाइजेशन बन गया। जब ये मल्टीपल लेवल पर होने लग गया डेलीगेशन, है ना, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, तो इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। डेलीगेशन में क्या हो रहा था बच्चा? अपन रूटीन वर्क को असाइन कर रहे थे डेलीगेशन में। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? हम मेजर डिसीजंस भी कई बार दे देते हैं, है ना। बहुत खास डिसीजन है, बहुत टॉप मेजर डिसीजन है, वो तो टॉप लेवल रखता है, लेकिन बाकी जो उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है डिसीजन, वो भी हम यहां पर दे देते हैं। डेलीगेशन में जो है वो टेम्पोररी अथॉरिटी दी जाती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ये परमानेंट टाइप का हो जाता है, उसको एक स्ट्रक्चर में लेकर आया जा सकता है, एक स्ट्रक्चर में लेकर आया जाता है। राइट। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जिससे और क्लियरिटी दूंगा मैं आपको। जैसे क्या हुआ, जनरल मैनेजर है, अब इसने क्या किया? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, है ना। तो अभी क्या हुआ, हम यहां पर, अब इनके नीचे भी लोग हैं, है ना, इनके नीचे भी लोग हैं। अब क्या हुआ, यहां से देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वर्क का। ठीक है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पर, यहां पर एक हिरार्की, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया। और हर डिपार्टमेंट के हेड को यहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी दे दी गई। बोली भैया, अपने अपने डिपार्टमेंट के पॉलिसीज, अपने डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स, अपने डिपार्टमेंट के बजट तुम डिसाइड करोगे, आगे से हमारी टेंशन नहीं रहेगी। तो अब यहां पर दिख रहा है तुमको कि परमानेंट, वो एक हिरार्की के अंदर सिस्टम बना दिया, परमानेंट अथॉरिटी दे दीगी, है ना। डेलीगेशन में सिर्फ इमीडिएट डेलीगेशन हो रहा था अपने सबऑर्डिनेट के साथ, यहां पर क्या हुआ? मल्टीपल लेवल पर हो रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, यहां पर मल्टी लेवल पर काम हो रहा है। और परमानेंट अथॉरिटी दी जा रही है, रूटीन वर्क भी है, प्लस मेजर डिसीजन लेने के लिए भी, जैसे उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा डिसीजन इनको लेने को दिया जा रहा है। डेलीगेशन में फाइनल अप्रूवल टॉप अथॉरिटी के पास रहता था, यहां पर ये कहते हैं कि भैया तुम अपने डिपार्टमेंट का सारा डिसीजन तुम लो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, जीएम कहता है। हाँ, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तुम प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे डिसीजन तुम लोगे, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन है जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके रिगार्डिंग हम सब मिलकर बैठकर डिसीजन लेंगे, फाइनल अप्रूवल हमारा भी चाहिए होगा। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप समझ गए, कोई भी पूछेगा आपको डिसेंट्रलाइजेशन तो क्या बोलोगे? डिसीजन मेकिंग पावर टू मेनी लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? डिसीजन मेकिंग पावर को मल्टीपल लेवल पर। और डेलीगेशन का ही रिजल्ट है, जब डेलीगेशन मल्टीपल लेवल पर होता है तभी उसका ही रिजल्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। और यहां पर केवल रूटीन टास्क को नहीं, बट इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें भी हम दे देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, अथॉरिटीज को दे देते हैं। टॉप मैनेजमेंट स्टील्स की फाइनल कंट्रोल ओवर क्रिटिकल एरिया, जैसा भी मैंने कहा, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो भैया वो तो बात करेंगे वही टॉप लेवल, बाकी मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को, उनके रिलेटेड रूटीन और लोकल डिसीजन लेने को दे दिया जाता है। ठीक है।
देखो डेलीगेशंस में छोटे मोटे ही डिसीजन होते हैं जो सबऑर्डिनेट ले रहा है, फाइनल अप्रूवल जो है वो टॉप लेवल के पास ही होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में इंपॉर्टेंट बहुत सारे डिसीजन नीचे के अथॉरिटीज को लेने दिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर रखना है आपको। जैसे एग्जांपल समझना, टॉम ने डेलीगेट किया डिक को, ये डेलीगेशन था। डिक ने डेलीगेट किया हैरी को, ये डेलीगेशन था। तो ये जो चेन था डेलीगेशन का, टॉम से डिक को, डिक से हैरी को, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला। क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर जो है स्प्रेड हो रहा है अक्रॉस वेरियस लेवल्स। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल से और समझ लो। एक बिग रेस्टोरेंट है जैसे डोमिनोज, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में, है ना। ये पूरी चेन को मैनेज करता है ना। जहाँ जो टॉप लेवल है यहाँ पर, ये पूरी चेन को मैनेज करता है कि भाई मेन्यू क्या होने वाला है, ब्रांडिंग कैसे होगी, प्राइसिंग क्या होगा। तो यहाँ पर सारे डिसीजन टॉप लेवल ले रहा है ना। तो ये क्या है भैया? डेलीगेशन है। जैसे एक एग्जांपल समझना, दिल्ली हेड ऑफिस का रीजनल मैनेजर है, उसने अपने स्टोर मैनेजर रेवाड़ी ब्रांच को बोला कि तुम पिज्जा डिलीवरी सिस्टम को डेली हैंडल करो, कंप्लेंट सॉल्व करो, है ना, टाइमिंग चेक करना, और डिलीवरी बॉयज को मैनेज करना तुम देख लेना। तो इसमें क्या हुआ? काम और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई स्टोर मैनेजर को, है कि नहीं। लेकिन रूल्स, पॉलिसीज और फाइनल पावर अब भी रीजनल मैनेजर के पास ही है बेटा जी। तो ये रीजनल मैनेजर जो है फाइनल अथॉरिटी है। यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन हो रहा है, क्योंकि जो रेवाड़ी ब्रांच का स्टोर मैनेजर है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली और उससे रिलेटेड कुछ ही अथॉरिटी दी गई है, लेकिन पूरा कंट्रोल अभी किसके पास है? रीजनल मैनेजर के पास है। ठीक है जी। अब डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल समझेंगे। कंपनी ने डिसाइड किया कि अब से हर सिटी ब्रांच अपना लोकल मेन्यू डिसाइड कर सकती है, वो लोकली एडवर्टाइजमेंट कर सकती है और स्टाफ हायर कर सकती है अपने हिसाब से बिना हेड ऑफिस के अप्रूवल के। तो भैया जितने भी हर ब्रांच का जो मैनेजर है उसको पावर मिल गई, वो डिसीजन खुद ले सकता है, उसको फाइनल अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना। तो हेड ऑफिस ने अपनी पावर परमानेंटली क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। देख लो, परमानेंटली बात आ रही है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि अथॉरिटी स्ट्रक्चर के हिसाब से बन गया, यानी जो पावर मिली वो स्ट्रक्चर में आ गया। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के पास पावर थी ना, तो हर लेवल पर पावर दी गई है। तो यहां पर ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को समझते हैं। सबसे पहला है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। देखो बच्चा, जब टॉप लेवल नीचे लेवल पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है, तो भैया अब एम्प्लॉयज के पास जब पावर आएगा तो इनिशिएटिव लेगा, काम कैसे चलाना है, कैसे लोगों को हायर करना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा। तो जब हम उनको काम देंगे तो उस काम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएगी, उस काम को मैनेज करना सब कुछ नीचे के सबऑर्डिनेट को करना पड़ेगा। तो उसके अंदर इनिशिएटिव लेने का, पहल लेने का, अपने सहम शक्ति से सोचने का, बढ़िया करने का डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, यस मैं कर पा रहा हूँ, या मेरे को मालिक ने मेरे ऊपर भरोसा किया, है ना। तो ये फायदा होता है। दूसरा, जब वो काम करते 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 इतना सीख जाता है कि फ्यूचर में कल को वो मैनेजर बन जाता है ना। उसके अंदर मैनेजर स्किल्स आ जाती है, क्योंकि भैया उसने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, वर्क को समझा है ना। इसलिए वो फ्यूचर में मैनेजर को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। जब भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अब हर ब्रांच के ऊपर छोड़ दिया ना भैया, तुम अपना मेन्यू तुम डिसाइड करो, तुम अपना एडवर्टाइजमेंट तुम करो, तुम अपने लड़के खुद हायर करो जितनी जरूरत है ना। तो यहां पर क्या हुआ, जो ये मिडिल लेवल वाले को डिसीजन लेना है ये तुरंत ले सकता है। अब डेलीगेशन में क्या था, उसको अप्रूवल लेना पड़ता था टॉप वाले से, तो उस पर टाइम लगता था। लेकिन यहाँ पर इसको सारा हेड बना दिया मिडिल वाले को, तो ये अपने डिपार्टमेंट का खुद देखेगा। तो दैट्स वाई डिसीजन मेकिंग क्या हो गया? क्विक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। पक्की बात है यार, टॉप लेवल अगर अकेला पूरा काम कर रहा था तो उसके ऊपर लोड था, हर चीज को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा था। अब मिडिल लेवल को कुछ अथॉरिटी दे दी, है ना, किस और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो सारा काम अभी अपने डिपार्टमेंट का खुद मैनेज कर रहा है। तो ये मेन मेन वर्क पर फोकस कर पा रहा है ना। तो रिलीफ तो मिलेगा ना टॉप लेवल मैनेजमेंट को। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब देखो क्या हो रहा है, अब हर डिपार्टमेंट, जैसे टॉप जीएम था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तो सब जब बेटर तरीके से काम करेंगे बेटा,
तो गोल तो हासिल होगा ही होगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ठीक है। बेटर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, बेटर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी आएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। तो भैया हम पकड़ पाएंगे किस डिपार्टमेंट की क्या कमी रही है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, इफ सेल्स आर डाउन इन वन रीजन, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प आइडेंटिफाई एंड फिक्स दैट स्पेसिफिक एरिया क्विकली, है ना। तो कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी का मतलब, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही होगा, और बेटर कंट्रोल का मतलब कहाँ दिक्कत चल रही है उस चीज को पकड़ पाना, उस चीज को रोक पाना, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पावर, है ना, हेड बना रहे थे उस डिपार्टमेंट का उसको, तो भैया उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो वो उस चीज को पकड़ सकेगा और उसको जवाबदेही से पूछ सकता है कि भैया कहाँ दिक्कत आई है ना। जैसे टाटा कंपनी का टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी और टाटा तनिक्स, अब इसका जो हेड है ये अपने टाटा मोटर्स के लिए पूरा रेस्पॉन्सिबल है, इसका जो हेड है ये पूरा टाटा कंसल्टेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम पकड़ पाएंगे कि भैया किस डिवीजन के अंदर क्या दिक्कत रही है, किस क्यों लॉस जा रहा है ना, उसके कारण पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या फर्क है। ये डिफरेंस आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप करोगे ये डिफरेंस को। ठीक है। अच्छी तरह ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। कोई डाउट हो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप डालकर इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, या और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे